बच्चा पार्टी लोग कैसे हो आप लोग। हम लोग पिछला क्लास बात कर रहे थे बायो सेवाट लॉ। हम लोगों ने दो टॉपिक को क्लियर किया है, बायो सेवाट लॉ और उसका वेक्टर फॉर्म दोनों देखा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवाट लॉ। मतलब बायो सेवाट लॉ का मदद से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग शेप के जो कंडक्टर्स होंगे उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके कारण अपने चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, किसका यूज करके, बायो सेवाट लॉ। क्योंकि बायो सेवाट लॉ ने पूरे कंडक्टर के बारे में बात नहीं किया था, उन्होंने क्या बताया था, एक करंट का एक छोटा सा एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डिस्कशन किया था। बट आज हम लोग क्या करेंगे, पूरे कंडक्टर के कारण निकालेंगे बाय द यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन हाँ, शेप पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग तरह का शेप रहेगा तो अलग अलग तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मेरा नाम शुभम कुमार और आप आए हुए हैं साइंस बॉक्स के चैनल में। आपका सुंदर सा एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस बॉक्स में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आज का टॉपिक है हम लोग का, एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवाट लॉ। बायो जिसमें टी साइलेंट होता है। यदि आप लोगों ने अभी तक बायो सेवाट लॉ को नहीं देखा है तो वीडियो को जाइए देखिए, क्योंकि जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए तब आपको समझ आएगा कि यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, शॉर्ट में लिखते हैं टॉपिक को, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका डायग्राम। यदि आप इसका डायग्राम को समझ गए तो डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक एक चीज में जो बताऊंगा उसको आपको एक एक चीज को समझना है, एक एक चीजों को कहाँ क्या हो रहा है। थोड़ा सा भी भटके तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो भटकेंगे नहीं, ध्यान बना के रखेंगे सबसे पहले डायग्राम में। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक प्यारा सा और लंबा सा क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, कैसा कंडक्टर है भाई, स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर का हम लोगों ने नाम दे दिया ए एंड बी। और एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, एकदम सीधा। अब यहां से जो करंट जा रहा है, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है, कैसा जा रहा है, सीधा। ठीक है, सीधा। ठीक है, आप तो टेढ़े हो, कंडक्टर क्या है, सीधा। आपके ऐसा टेढ़ा नहीं है, सीधा है ना। तो देखिए क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें कैसा करंट जा रहा है, सीधा करंट जा रहा है। ठीक है, अब ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट कर देंगे ना, पास कर देंगे तो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सवाल है कितना बनाएगा, तो हम किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बायो सेवाट लॉ। तो देखिए एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है ना, तो देखिए यहां पर मान लेते हैं कि इसका ए डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, ए डिस्टेंस पर, यहां पर एक पॉइंट मान लेते हैं पी। यही अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सीधा डिस्टेंस है, ये सीधा डिस्टेंस कंडक्टर से सीधा डिस्टेंस, यही आपको दिया रहेगा कि बोलेगा कंडक्टर से 10 सेंटीमीटर पे निकालो, तो वो सीधा डिस्टेंस होगा, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे होगा। हमको यूज किसका करना है, यूज करना है बायो सेवाट लॉ। तो बायो सेवाट लॉ का यूज करना है। तो देखिए बायो सेवाट लॉ ने क्या बोला था कि आप एक छोटा सा, एक तनी सा बच्चा काटिए, मतलब छोटा सा एक टुकड़ा काटिए। ठीक है, तो इस कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा काटे। कहाँ काटेंगे, देखिए टुकड़ा तुम कहीं भी काट सकते हैं, यहाँ से 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 यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टुकड़ा काट सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल लेंथ पर एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा टुकड़ा काटते हैं, नाम है इसका डीएल। इस पॉइंट का नाम भी आप दे सकते हो एम। ठीक है, प्यार से टुकड़ा काटे। और यहां से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है बच्चों, याद करो वो दिन, वो जमाना, वो समय, वो दौर जब मैंने बताया था, क्या बताया था कि यहां से जो आपका डिस्टेंस होगा, यहां से आपका जो डिस्टेंस होगा
वो क्या होगा बच्चों, आर। क्या होगा, आर, है ना। ये ध्यान रखना है कि आर थे, ठीक है। यहाँ का एंगल को हम लोग थीटा लिए थे, लेकिन यहाँ थीटा नहीं लिए। यहाँ देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ का थीटा से मतलब नहीं, क्योंकि ये डीएल यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकता है, तो थीटा तो हर पॉइंट के लिए चेंज हो जाएगा। हमको थीटा याद रखना है कि यहाँ पर थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर थीटा। तो एक बात बताइए, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, कितना होगा बताइए, कितना होगा। एक ट्राइंगल का सारे एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 अकेले खा गया। अकेले हमको 90 डिग्री चाहिए, अकेले खा लिया, है ना। तो अकेले खा लिया तो बचा कितना, 90 डिग्री। मतलब ये दोनों मिला के 90 डिग्री, ये अकेले खा गया थीटा, तो ये कितना बचा बताइए, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा यहां पर आ गया। मतलब हमको दिख गया कि एल, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस थीटा। और हमको इस थीटा को इंपॉर्टेंस देना है ना। तो देखिए ध्यान से, ये आपका डीएल यहाँ कटा, क्या ये डीएल यहाँ नहीं कट सकता था, क्या यहाँ नहीं कट सकता था, कहां से कट सकता था, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी काट सकते हैं। मतलब ये जो आपका पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा। तो बच्चों यहाँ का जो थीटा जो आपको दिख रहा है, ये थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, मतलब इस एंड से लेकर उस एंड। तो इस एंड पे मान लीजिए ये एंगल, फाइनल एंगल जो बना रहा है वो बना रहा है थीटा 1। कितना बना रहा है बच्चों, थीटा 1। और इस एंड पे ये बना रहा है थीटा 2। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेट होके जाएगा कहां से कहां तक, इसका लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। लेकिन हाँ, इसमें कुछ होगा चेंज, जो बताएंगे आपको। तो ठीक है, वीडियो पे बने रहिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज में क्या है, लेट। देखिए छोटे छोटे चीजें हैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें। क्या है देखिए, ए बी क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर। आई क्या है बताइए, करंट पास हो रहा है, करंट। और ए क्या है बताइए, ए आपका है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, यही हमको फाइंड करना है, वेयर वी हैव टू फाइंड क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। और क्या है बच्चों बताइए, और क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। बाकी ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन में। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक टुकड़ा सा काटा, छोटा सा टुकड़ा। क्यों, बायो-सावर्ट लॉ का यूज करने के लिए। तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा टू यूज बायो-सावर्ट लॉ, we cut a small piece dl on the conductor, ठीक है, at a distance of r, from point P। देखिए पॉइंट P से r डिस्टेंस पर है ना। तो ये लैंग्वेज हो गया सर। अब यूज करते हैं बायो-सावर्ट लॉ का, फिर इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, क्या पढ़े थे बताइए। बायो-सावर्ट क्या बोला था, इस एलिमेंट के कारण, इस छोटा सा प्यारा सा टुकड़ा के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहां पर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बताइए, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन, कितना एंगल बताइए, एंगल dl और r के बीच, क्या एंगल, dl और r के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे आई dl साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाय डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r²। ठीक है, तो आपको पता होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ का कॉस थीटा, यहाँ का साइन थीटा तो यहाँ का कॉस थीटा, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन और जोड़ते हैं इसको, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl कॉस थीटा अपॉन r²। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल सा ये dl निकालना है और r निकालना है, यहाँ पुट कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये dl आपको दिख रहा है, ये dl, इस dl को हमको उड़ाना है। तो dl कैसे उड़ाएंगे, धुआं कर दीजिए इसको, उड़ा के धुआं। देखिए क्या होगा, यहाँ आया, ऐसे आया, ये यहाँ आया, ऐसे आया ना, ये यही ना है डायग्राम। देखिए MOP आपको समझाने के लिए हम बता दिए।
ऐसा ही है। यहाँ पर है आपका थीटा है, यहाँ आपका क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यही आपका, ये आपका आर है, ये आपका एल है, सॉरी ये आपका ए है और यहाँ आपका एल है। आपको क्या क्या उड़ाना है, एक डीएल उड़ाना है और एक आर उड़ाना है। कैसे कैसे उड़ाएंगे, और थीटा आपके पास यहाँ है, ये थीटा है आपका। तो आपको करना क्या है, टेन थीटा यदि हम ले ले तो परपेंडिक, इसके लिए ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से आपका डीएल निकल जाएगा। और यदि आप यहाँ से कॉस थीटा ले लिए तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ए आपका बेस हो जाएगा और आर आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहाँ से आर निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन राइट एंगल एमओपी में, देखिए एमओपी में क्या हो जाएगा बोलिए, सबसे पहले हम लोग टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। देखिए एल अपॉन ए, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एल सॉरी ए टेन थीटा, ए टेन थीटा। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करो टुकड़ा करो इसको। तो एल का छोटा सा पार्ट डीएल, तो इधर हो जाएगा बच्चों, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डीएल बाई डी थीटा इक्वल टू ए, तो बाहर हो जाएगा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाएगा। मतलब आप डीएल को चेंज करके थीटा के टर्म में ले आए। ठीक है, अब इसी तरह से यदि आपको हम पूछेंगे कि यहाँ बताइए जो आपका आर है ना, ये आर निकालना है, आर कहाँ से निकलेगा बच्चों, अपने पास है क्या, अपने पास है ये ए, अपने पास ए है। ठीक है, आपके पास यहाँ थीटा और ये आर है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय आर, जिससे हम निकाल सकते हैं आर का वैल्यू। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बाय आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हम तो आपको पूछेंगे कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो आर इधर इंटू में आएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो ए बाय cos थीटा दैट मीन्स आ जाएगा ए सेक थीटा। तो आपके पास सब कुछ आ चुका है, क्या क्या आ चुका है, देखिए डीएल आ चुका है, आर आ चुका है। ठीक है, आर आ चुका है। अब इसको कहाँ पुट कर देना है, फ्रॉम वन, इसको वन मान के आपको यहाँ पुट कर देना है। अब पुट करके आप इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, फ्रॉम वन में क्या था बच्चों, याद कीजिए, अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय आर स्क्वायर, यही था। अब सारा वैल्यू पुट कीजिए, तो देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई तो आई है, डीएल का वैल्यू क्या आया था, देखिए ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये cos, और यहाँ पे cos थीटा तो है ही पहले से देख लीजिए, और नीचे में आपका क्या है, देखिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या आया था बच्चों, आर का वैल्यू आया था ए सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सबका वैल्यू पुट कर दो। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई है। अब देखिए आई है, ए है सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहां से ये फुचुक बचा क्या, ए और ए कैंसल, बचा क्या आपके पास, देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा और डी थीटा, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब इसको एकदम बिगाड़ना नहीं है, इसको करना क्या, आपको इंटीग्रेट, आपका जो डीएल के रिस्पेक्ट में आपका जो वेरिएबल था उसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे। और आप बताइएगा थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, देखिए ये थीटा आपका, सोचिए यहाँ काटते तो आपका थीटा यहाँ काटते तो थीटा और बढ़ता, यहाँ काटते तो और बढ़ता, इस तरह से इधर जाते तो थीटा और बढ़ता। दैट मीन्स कि थीटा का वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक, इस कोना में थीटा 1, उस कोना में थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है थीटा 1 से थीटा 2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका। और हाँ, थीटा का रेंज जान लीजिए, थीटा है कहां से, माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। अब आप लोग बताइएगा माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, बताइए माइनस थीटा 1 क्यों लगा। तो माइनस थीटा 1 इसलिए लगा बच्चों, क्योंकि देखिए आप सोचिए, फील्ड कीजिए, समझ में आएगा। यहां से देखिए ये आपका थीटा है ना, ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 ये बढ़ते पहले ये 0 होगा, फिर 0 से बढ़ेगा 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे बढ़ेगा ना। दैट मीन्स ये पहले 0 होगा फिर बढ़ेगा। तो यदि हम इसको ऑरिजिन माने तो इधर आपका क्या है माइनस और उधर क्या है प्लस, ठीक है। यदि ये सिर्फ यहां से यहां तक होता तो थीटा 1 थीटा 2 हो जाता, लेकिन दिक्कत क्या है, एक आपका इधर है एक उधर है, तो यदि इधर का एंगल को माइनस लेके चले तो उधर का एंगल प्लस लेके चले, तो यहाँ पर जो इसका रेंज होगा वो हो जाएगा माइनस थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, चलिए। तो बी निकालने के लिए आपको इस डी बी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
पूरा बनाने के लिए छोटे वाले को इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगा, θ1 से लेकर θ2। चलिए पुट कीजिए, डीवी का वैल्यू पुट कीजिए, डीवी जो है पुट कीजिए, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय ए cos थीटा टी थीटा माइनस θ1 से लेकर θ2। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ वेरिएबल कौन है, ओनली थीटा, तो थीटा रहेगा, बाकी सब समाज से बाहर, सब बाहर। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो बाहर हो जाएगा, आई भी बाहर हो जाएगा, ए भी बाहर हो जाएगा, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा, cos थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ बैठेगा, θ1 से लेकर θ2। अब बताइए cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए 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 बताइए, क्या होगा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos थीटा सॉरी cos थीटा इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन का माइनस cos, तो cos थीटा है तो cos थीटा का साइन थीटा। अब लिमिट बैठेगा कहाँ से कहाँ तक बताइए, θ1 से θ2, θ1 से θ2, तो क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए, और लिमिट बैठाते ही तो साइन θ2 माइनस साइन थीटा माइनस θ1। समझ आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता होगा कि साइन क्या करता है, माइनस को बाहर कर देता है, माइनस को बाहर कर देता है, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल जो फॉर्मूला अपने पास आ चुका है क्या आ चुका है, आई बाई ए साइन θ2 प्लस साइन θ1। दैट मीन्स डीबी इक्वल टू निकल गया मेरा फाइनल फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाई ए, और इस एंड पे कितना एंगल, उस एंड पे कितना एंगल, दैट मीन्स साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। पहले इसको लिख दिए, इसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, और ये डीबी नहीं बी होगा, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, तो बी इक्वल टू आ जाएगा स्टेट कंडक्टर का कारण क्या आएगा बताइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, आई करंट का वैल्यू दिया रहेगा, ए मतलब कितने डिस्टेंस पे निकालना है ये आपको पता होगा, दिया हुआ रहेगा वहां, और फर्स्ट में कितना एंगल, सेकंड में कितना एंगल, ये बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अब एक बात बताइए, यदि ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट लेंथ का, ये बहुत दूर तक गया है, तो बताइए ये θ1 कहाँ जाएगा, θ1 कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे फैला है, तो इसका बढ़ते 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 एकदम 90 डिग्री, उधर भी बढ़ते 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 90 डिग्री, दैट मीन्स इसका θ1 भी 90 डिग्री हो जाएगा और θ2 भी 90 डिग्री। अब यहाँ पुट कीजिए, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं फोर a conductor of infinite length, for a conductor of infinite length क्या हो जाएगा बच्चों बता, इनफाइनाइट लेंथ के लिए कंडक्टर है और ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो कहाँ जाके मिलेगा, आप ही सोच के देखिए, ये इनफाइनाइट लेंथ, ये आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो θ1 भी 90, θ2 भी 90, तो θ1 भी हो जाएगा 90 डिग्री और θ2 भी 90, और आपको पता होना चाहिए साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 और ये 1 क्या हो जाएगा बच्चों, b इक्वल टू बताइए म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाई ए, और यहाँ साइन 91 दैट मीन्स 112, और तो फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए लिखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उसके आगे आते हैं हम लोग, तो क्या है वहां पे देखिए 1 + 1 हो गया, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2i 112 और नीचे में a, तो आपका ये इनफाइनाइट कंडक्टर, ये ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट के लिए लगा सकते हैं क्योंकि हमको एंगल पता हो गया 90 हो गया, तो इसीलिए यदि आपका एक फिक्स साइज का यदि कंडक्टर है तो ये लगाएंगे जिसमें आपको एक एंड और सेकेंड एंड का दिया हुआ रहेगा, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए। अब एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए कि इसको क्या करता है ना, कभी कभी काट के दे देता है, एमसीक्यू दे देता है, तो बोलता है अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बच्चों, खाली क्या करता है 2 2 जा 4 और मिला के पूरा ऐसा लिख देगा 2 पाई, तो है एक ही चीज, इसी को सिर्फ काट के आपको वैल्यू बता रहा है। हम इस तरह से इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू, तो आपको ये हम दोनों तरीका बता दिए, जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। तो क्या आपको वीडियो पसंद आया, क्या आपको अच्छा लगा, टॉपिक आपको समझ आया, यदि अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जाइए और आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके समाज सेवा जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,
टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।